हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये क्लास 12 का वीवीआई क्वेश्चन है, पीवाई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2023 के एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वे भी 2 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का इंटीग्रेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम लोग जो एक सीरीज चला रहे हैं उसका ही ये 21 से 22 नंबर क्वेश्चन हो सकता है। अभी तक ले मैंने क्लास 12 का सेशन का बहुत सारे सीरीज PYQ का बनाया है, जिसमें आपको बना कर क्वेश्चन को लाना पड़ता है और घर पे बैठ के उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। सही या गलत बताइए? सही या गलत? यस या नो? यस है। देखिए, हमारे ये डिटर्मिनेंट है, सारणिक है, ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट में हमारे पास 3 गो रो है, 1 2 4, 1 3 6, 1 4 9 का मान हमें ज्ञात करना है। डिटरमिनेंट का आपको कुछ रूल्स याद होगा। यदि एक कॉलम में 3 गो 1 आ जाए तो भी आसान हो जाता है, या चाहे एक रो में 3 गो 1 आ जाए तो भी क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो देखिए, इसमें पहले से 1 है ना, हम चाहेंगे तो रो सेकेंड को रो फर्स्ट से घटाने पर, क्या रो फर्स्ट को रो सेकेंड पर थे, वो क्या बन जाएगा? 0। फिर रो सेकेंड को रो थर्ड से घटाने पर फिर एगो 0 बन जाएगा। एगो से करेंगे, लेकिन हम वैसे ना करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल दिए। वैल्यू कैसे निकाल दिए हैं कि आपको पता भी होगा कि आपका A11 का एलिमेंट है, A11 का एलिमेंट है, ये आपका A12 का एलिमेंट है और ये आपका A13 का एलिमेंट है, ठीक है। तो A11 एक सम संख्या तो प्लस होगा, सम संख्या प्लस होगा। देखिए 2 1 3 ये आपका विषम संख्या, तो ये आपका माइनस होगा। 3 1 4, 13 में 4 आ गया तो ये सम संख्या, तो ये आपका क्या होगा? प्लस होगा। उसके नीचे के एलिमेंट के जोड़ के देखिएगा, विषम होगा तो माइनस लिखिएगा, यदि सम होगा तो प्लस लिखिएगा, ठीक है। आइए देखिए, तो हम 1 को लेने जा रहे हैं, मतलब प्लस 11 एलिमेंट को, तो 1 को, तो जिसको लेते हैं ना उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि 1 को लेंगे तो इसके सबसे पहले रो को छोड़ेंगे और उसके बाद इसको कॉलम को छोड़ देंगे, मतलब उसके आमने सामने जो भी रो पड़ेगा पंक्तियाँ उसको छोड़ देना है, और उसके आमने सामने जो कॉलम पड़ेगा उसको भी क्या कर देना है? छोड़ देना है, ठीक है। तो आप बचा कौन? याद रखिएगा, लेफ्ट साइड के ऊपर से राइट साइड के नीचे तक गुना करते हैं तो 3 गुने, और जेकरा लेते हैं ओकरा लिखते हैं। 1 को लिए थे 1 को लिखेंगे। अब कौन कौन बच गया है ना, तो एक तिरछा गुना करना पड़ता है, तो 3 गुने 9, और बीच में डिटर्मिनेंट के रूल के हिसाब से माइनस, और फिर 6 गुने 4 या चाहे 4 गुने 6। फिर आइए हम लेने जा रहे हैं A12 एलिमेंट, 2 तो 2, लेकिन आपका A12 मतलब निगेटिव हो जाएगा तो माइनस, ठीक है। उसके बाद इसको लीजिएगा और इसको लीजिएगा तो ये खत्म, इसका ये वाला रो खत्म, इसका ये वाला कॉलम खत्म, तो 1 गुने 9 बचेगा और माइनस 1 गुने 6 बचेगा। आइए A13 एलिमेंट लेते हैं। A13 एलिमेंट तो 3 1 4, ये सम संख्या तो प्लस में होगा। 4 को ले रहे हैं तो 4 को ब्रैकेट के बाहर लिखना है। उसके बाद क्या क्या बच गया? देखिए, ये 4 में लिए तो ये वाला रो आपका कैंसिल हो गया और ये वाला लास्ट वाला कॉलम आपका कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गया? 1 3 1 4। उसी में आपको लेफ्ट से पहले गुना करना है। 1 गुने कितना? 4, या माइनस 1 गुने कितना? 3। आइए सरिया लीजिए, 9 3 27, माइनस 4 6 24, माइनस 2, 9 एकम 9, 6 एकम 6 प्लस 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3। घटाइए, 27 में से 24 गया 3 गो, 9 में से 6 गया 3 गो, 4 में से 3 गया 1 गो। गुना करिए, 3 एकम 3 माइनस 2 3 कितना? 6 है, प्लस 4 एकम 4, प्लस को प्लस के साथ 4 गो या 3 गो 7 गो, या माइनस में कितना? 6। 7 में से 6 घट गया तो कितना बच गया? 1 के बराबर हो गया। उसी प्रकार हमारे पास अगला वक्र दिया हुआ है, कर्व लाइन दिया हुआ है, जो कैसा है? y बराबर x³ माइनस x या +1 की स्पर्श रेखा टाइजेंट की प्रवणता, मतलब कि स्लोप उस बिंदु पर ज्ञात करें जिसका x निर्देशांक कितना है? 2 है।
कहने का मतलब एक्स का मान कितना दिया है, हमें 2 दिया है। तो हमको दिया हुआ वक्र है, आइए बनाते हैं। कहता है कि एक वक्र दिया है y बराबर है x³ माइनस 3x और प्लस में 1, उसमें स्पर्श रेखा की आपको प्रवणता ज्ञात करना था। ऐसा क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, x के निर्देशांक पर कुछ वैल्यू देता है तो उसको पुट कर देते हैं, वही आंसर आ जाता है। अच्छा, y के निर्देशांक पर देता है तो y के टर्म्स में होता है इसका फंक्शन, तो y की जगह डाल देते हैं। सही या गलत? यस सर। देखिए हमको दिया हुआ फंक्शन है y बराबर एक्स की माइनस एक्स प्लस 1, दोनों और ये डिफरेंशिएट कीजिए। y को कीजिएगा तो dy अपन dx बराबर x कीजिएगा तो dx की बटा dx माइनस x को कीजिएगा तो dx बटा dx प्लस 1 को कीजिएगा तो dx बटा में dx। x पे पावर n के फॉर्मूला लगेगा, n नीचे उतर जाएगा, पावर में से 1 घट जाएगा, तो 3 नीचे उतर जाएगा, पावर में से घट जाएगा, 2 में से गया 1 माइनस dx कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। लाइन कट गया दोस्तों, अभी बार रहा। चलिए दोस्तों, लाइन कट गया था, कोई बात नहीं है, लाइन आ गया फिर से बनाना शुरू कर दिए। 3 नीचे उतर जाएगा, 3x² माइनस dx बटा dx कितना के बराबर हो जाएगा, 1। कॉन्स्टेंट वैल्यू 0 के बराबर होता है। x बराबर 2 पर हमको वर्ग की स्पर्श रेखा क्या होती है, ढाल। जो आप डिफरेंशिएट कीजिए ना, जिस अक्ष पे होगा उसका वैल्यू पुट कीजिए, तो dy अपन dx x बराबर 2 के निर्देशांक पे, तो dy बटा dx का मान कितना आया, 3x² माइनस 1, इसको कितना के बराबर करना है, x बराबर 2। इसका अर्थ ये हुआ कि x के जगह 2 डाल देंगे, 3 गुने x के जगह 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस में 1, 3 चौका 12, 12 में से 1 हो गया 11 को। इसी के साथ 2 क्वेश्चन बनकर क्या होते हैं तैयार। हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, घर से बनाने के लिए आप इसको बना लीजिएगा। इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 तक ले। देखिए एगो पॉजिटिव लिमिट है, एगो माइनस लिमिट ही समझ सकते हैं, या और साइन पर पावर 21 है, मतलब विषम संख्या है, तो एक आंसर शुक्ले 0 हो गया है रूल के हिसाब से। लेकिन आप बना के ट्राई कीजिएगा, समझे कि नहीं समझे। एक दुगुना कर दीजिएगा और मान दीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन π/2 से लेकर cos थीटा बटा tan थीटा प्लस cos थीटा साथ में d थीटा। ये कुछ अंदर मैं बनाया भी हूँ, प्रीवियस लेक्चर में जाकर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। इस सब का मैं एक प्ले लिस्ट बना देता हूँ, लाइन बाय लाइन, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड, लेक्चर थर्ड, आपको खोजने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपके पास इंटीग्रेशन ऊपर पावर के √x बटा में रूट अंदर x साथ में dx, यहाँ पर रूट अंदर x को मान दीजिएगा तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा और आपका बनकर तैयार हो गया। बाकी जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।